हालेलुया। थैंक यू जीसस। सुबह की शुरुआत खुदावन के साथ आप सभी को खुदावन के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावन खुदा बादशाहों के बादशाह अब्बा परमेश्वर, हम आपके नाम की तारीफ करते, हम आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप हमारे महान और जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, सर्वशक्तिमान मेरे परमेश्वरों के परमेश्वर हो। पिता परमेश्वर, हम सुबह की भोर में आपके निकट आपकी हंजूरी में आते। पिता परमेश्वर, आपने हमें भला चंगा संभाल कर रखा, हर खतरों मुसीबत समस्याओं से बचाया, इसके लिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर, आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए हम आपकी तारीफ, आपकी स्तुति और आपके नाम की बड़ाई करते हैं, क्योंकि आप हमारे महान और जीवित परमेश्वर खुदा हो। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते। आप राजाओं के राजा, सर्वशक्तिमान परमेश्वरों के परमेश्वर हो। प्रभु जी, पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम अपने आप को आपके बलवंत पवित्र हाथ में सौंपते हुए आपके लहू के बारे में कवर करते। मेरे प्यार प्रभु जी, आपका वचन और कलाम कहते कि जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम को लेकर उपस्थित और हाजिर होते, उन स्थानों में, उन जगहों में मैं मौजूद होता हूँ। कहा पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं आप इस जगह में मौजूद हो, उपस्थित हो। प्रभु जी, पिता परमेश्वर, आपके नाम की तारीफ करते, आपके नाम की हम स्तुति करते हैं, क्योंकि आप हमारे महान जीवित परमेश्वर, सर्वशक्तिमान बादशाहों के बादशाह, परमेश्वरों का परमेश्वर। प्रभु जी, आप राजाओं के राजा, मुक्तिदाता, ईश्वरों के ईश्वर हो, सेनाओं के यहोवा, हम आपकी तारीफ करते। पिता परमेश्वर खुदावन, एक बार फिर हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी, और खुदावन अपने आप को आपके लहू की बाड़ा में छुपा देते। पिता परमेश्वर, आगे की हर एक भागों को आपके हाथ में सौंपते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आगे हम आपकी अगुवाई में, आपकी नियंत्रण में, कंट्रोल में हम चलना चाहते। मेरे प्यारे प्रभु जी, इस वक्त हम आपकी जीवती वचन कलाम की ओर जाना चाहते। पिता परमेश्वर, आप अपने वचनों के द्वारा मुझ में से होकर बोल और बातचीत कर, अपने भेद भरी गुप्त बातों को परमेश्वर खुदा के नाम से मैं बता। और पिता परमेश्वर, मुझ पर दया कर, अनुग्रह कर, और तू जीवित परमेश्वर खुदावन, हम आपकी तारीफ करते, सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के जीवते वचनों में जाते। तो आप हमारे साथ पहला पतरस की किताब 3 अध्याय के 18 आयत को निकाल सकते, जिसमें लिखा है, इसलिए कि मसीह ने भी, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने, पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। हालेलुया। परमेश्वर का जीवित वचन कहता है पतरस की किताब में, मसीह ने भी हमारे लिए, हमारे पापों के लिए दुख को उठाया। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे सारे गुनाहों को, पापों को अपने कंधों के ऊपर लेकर सूली पर कुर्बान हो गया। हालेलुया हालेलुया। इसलिए हमें भी इस संसार में, हमें मसीह यीशु के नाम से अगर सताया जाए तो हमारे लिए आनंद की बात है। जैसा मसीह को लोग सताए गए, जैसे मसीह हमारे लिए, हमारे पापों के लिए दुख को उठाया गया, धर्मी होकर, हालेलुया, धर्मी होकर मसीह ने अधर्मियों की तरह दुख को उठाया। हालेलुया हालेलुया। इसीलिए हमें भी मसीह की तरह, हालेलुया, अपने जीवन में दुख को उठाना है। हाँ, और वह जो निर्दोष था, यीशु मसीह निर्दोष था। हालेलुया। हम पापियों के लिए एक बार मर गया कि हमें परमेश्वर के समीप ले जाए। वह मसीह हम पापियों के लिए, जो हम परमेश्वर से भटक गए थे, जो हम अपने सच्ची खुदावंद से बिछड़ गए थे, हालेलुया, परमेश्वर
हमें उस खुदावन से अपने पिता से मिलाने के लिए हमारे लिए इस जगत में एक बार कुर्बान हो गया कि हमें परमेश्वर खुदावन से मालिक से मिला सके। हालेलुया। और मसीह शरीर के भाव से तो मारा गया है, परंतु आत्मा के भाव से जिलाया गया है। हालेलुया। मसीह शरीर के दशा से शरीर में मारा गया है, लेकिन आत्मा में परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। आत्मा में परमेश्वर जीवित है, जिलाया गया है मुर्दों में से। हालेलुया। शरीर में तो मुर्दों में से जीवित नहीं हुआ, पर आत्मा में मसीह जी उठा है। हालेलुया। हमारे उद्धार के लिए। हालेलुया। हमें परमेश्वर इन वचनों के द्वारा ये समझाने की कोशिश कर रहा है, यदि हम परमेश्वर की सच्चाई के कारण, परमेश्वर की सच्चाई के कारण, वचन के कारण, सत्य के कारण हम दुख भी उठाते हैं, तो हम परमेश्वर के लिए धन्य हैं। हालेलुया। पर लोगों के, मनुष्य के डराने से हमें डरना नहीं है और ना ही हमको घबराना है। हालेलुया। हमें किसी मनुष्य की वजह से डरना नहीं है और हमें भय नहीं खाना है। हम अपने जीवन में मसीह के भलाई के द्वारा यदि दुख उठाते हैं, यह बात परमेश्वर को अच्छी लगती है, लेकिन हम अपने जीवन में बुराई के कारण अगर दुख उठाते हैं, तो यह हमारे लिए भली बात नहीं है। हमारे लिए यह भला है कि हम बुराइयों से दुख उठाएं, उससे अच्छा है कि हम भलाई करके अपने जीवन में दुख उठाते रहे, क्योंकि मसीह हमारे लिए भलाई करके दुख उठाया। हालेलुया। वैसे ही हमें भी अपने जीवन में भलाई के द्वारा दुख को उठाना होगा। हम इन चीज़ों से मुकर नहीं सकते। हालेलुया। हालेलुया। हमारे जीवन में दुख, सताव, पीड़ा आएगी ही, क्योंकि हम परमेश्वर के मसीह के लोग हैं। हालेलुया। और इसी से हम क्या किए जाएंगे, पहचाने जाएंगे कि हम मसीह में कितने सच्चे हैं, कितने खराई से चलने वाले हैं। हम इसी में मसीह के संतान, मसीह की ज्योति के लोग ठहराए जाएंगे, पहचाने जाएंगे। हालेलुया। हमें भी मसीह की तरह शरीर के भाव से हमें सताया जाएगा, दुख देगा, परंतु हमें आत्मा में ना तो दुख होगा, हालेलुया, ना तो हमें सताया जाएगा, क्योंकि हमें मसीह हमारे आत्मा को जिस दिन परमेश्वर हमें ले जाने के लिए आएगा, उस दिन परमेश्वर हमारे आत्मा को अपने अनंत जीवन की राज्य में जीवित करेगा। हालेलुया। जीवित ले जाएगा, जीवित करके रखेगा। हालेलुया। हम शरीर के भाव से तो नष्ट हो जाएंगे, पर आत्मा के भाव से हम मसीह के साथ, हालेलुया, परमेश्वर के अनंत जीवन के राज्य में जिलाए जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा इसी बात को स्पष्ट रूप से समझाना चाहता है, जैसे मसीह धर्मी होकर अधर्मियों के लिए दुख उठाया, सताव उठाया। हालेलुया। और मसीह एक बार दुख उठाकर एक ही बार कुर्बान हुआ, एक ही बार बलिदान हुआ, हमें अपने परमेश्वर से मिलाने के लिए, हमें परमेश्वर तक पहुंचाने के लिए। यह एक उत्तम मार्ग और सही रास्ता है। हालेलुया।
जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए चुना और मसीह की कुर्बानी के द्वारा यह हुआ। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावन खुदा, बादशाह के बादशाह, अब्बा परमेश्वर, हम आपके नाम की तारीफ करते, हम आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, आपके नाम की बड़ाई करते हैं। आप हमारे महान जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, सर्वशक्तिमान ईश्वरों के ईश्वर है। प्रभु जी, हम आपके नाम की तारीफ करते। पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते, आपके लहू के बारे में खोर करते हैं। पिता परमेश्वर, हमसे देखने, सुनने, बोलने के द्वारा जो गुनाह, पाप, अपराध है प्रभु जी, उन सभी गुनाहों के लिए, पाप के लिए, अपराध के लिए आपसे माफ़ी मांगते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपकी इच्छाओं में, मर्जी में, आपकी आज्ञाओं में, योजनाओं में खुदावन हम नहीं चल सके, इन गुनाहों के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते। पिता परमेश्वर, आप हमारे सारे गुनाहों को धोकर शुद्ध और पवित्र कर अपने लहू से हमें धो दे। पिता परमेश्वर, हम पर दया कर, अनुग्रह कर, क्योंकि आप अनुग्रह से भरे हुए हमारे जीवित परमेश्वर हो प्रभु जी। पिता परमेश्वर, खुदावन खुदा, हम आपके नाम की तारीफ स्तुति करते। पिता परमेश्वर, हमारे घर परिवार में जीवन के विरुद्ध में खड़े होने वाली तमाम अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्ट आत्मा को यह वो परमेश्वर हम आपकी अग्नि से जला देते हैं प्रभु जी। आपकी युक्तियों से हम जला देते हैं। हर एक जरिए की दीवार, पूर्वजों के सारे श्रापों को हम तोड़ देते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपके नाम की स्तुति करते, हम आपके नाम की महिमा करते, क्योंकि आप हमारे जीवित परमेश्वर, सच्चे खुदावन, सच्चे मसीह हो। पिता परमेश्वर, आपने हम सबके जीवन में जो योजनाओं को बनाकर रखा, उन योजनाओं के दे। पिता परमेश्वर, हम आपकी इच्छा मर्जी में चलना चाहते हैं। जिस प्रकार आपका वचन यहोशू नबी को कहता है कि तू ही आप ऋण हो, भय न खा, डर मत, क्योंकि तेरे संग चलने वाला यह परमेश्वर मैं हूँ, और मैं तुझको कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, और ना ही मैं तुझको कभी भी त्यागूंगा, कहा है मेरे प्यार पूजी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों को हिम्मत दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे प्रभु जी, ताकि आपके वचन में, आपकी कलाम में खड़ाई के साथ चल सके। पिता परमेश्वर, आपकी हर एक आज्ञा में आपके आज्ञाकारी होकर आपकी अधीनता में बने रहे, ऐसा अनुग्रह दे। पिता परमेश्वर, आपने हमें भय की नहीं वरन सामर्थ्य की आत्मा दी है। पिता परमेश्वर, आप हमको कभी भी छोड़ने वाले परमेश्वर नहीं हो। आप राजा हमें हर एक वक्त संभालने वाले खुदावन, हमारे जीवते परमेश्वर हो। पिता परमेश्वर, आज हम आपके नाम की तारीफ करते प्रभु जी, आपकी करुणा के लिए, भलाई के लिए। पिता परमेश्वर, हम अपनी आंखों को आपकी ओर लगाते प्रभु जी, हमको सहायता आपकी ओर से मिलती है। पिता परमेश्वर, आज हम आपसे दुआ करते प्रभु जी, जो भाई बहन बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है प्रभु जी, अपने जीवते वचन को भेजकर उन्हें चंगा कीजिए। पिता परमेश्वर, आप उन भाई बहन को छू ले प्रभु जी, छू के चंगाई की घोषणा करते। पिता परमेश्वर, हम स्वर्ग से आपके चंगाई वाले हाथों को उन भाई बहनों की ओर बढ़ाते प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर, आपके भवन और आपके राज में आपके नाम की गवाही के साथ खड़े हो चुके। जो भाई बहन अपने जीवन में चिंताओं में, निराशाओं में है प्रभु जी, उनके जीवन में आपके नाम की महिमा के साथ हर एक चिंतापन की दुष्ट आत्मा, हर एक निराशाओं की दुष्ट आत्मा को, हर एक भाई बहनों के जीवन से मैं जला देता हूँ। पिता परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर, क्योंकि आपने हमारी सारी चिंताओं को अपने ऊपर ले लिया, आपने हमारे सारे बोझों को अपने ऊपर ले लिया प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जो भाई बहन अपने जीवन में कर्जों की समस्याओं से गुजर रहे, उन सभी के लिए हम दुआ करते हैं, उन सभी के लिए विनती करते हैं। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि आज से तू जिस काम में अपने हाथ को लगाएगा, खुदावन आज से उस कार्य में तुझको आशीष देगा, और आज से तुझे किसी से उधार लेने की आवश्यकता नहीं, वरन तू उधार देने वाला बन चुका है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें आपसे नीचे में नहीं वरन ऊंचे में रखा है, क्योंकि हम परमेश्वर के निज संतान, निज लोग हैं। पिता परमेश्वर, आपने व्यवस्था विवरण के 28 अध्याय में जो आशीष वचनों को हमें दिया है प्रभु जी, उन आशीष वचनों को हर एक भाई बहनों के जीवन में पूरी कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक प्रतिज्ञा के वचन, वादे के वचन को हर एक भाई बहनों के जीवन में पूरी कर,
पिता परमेश्वर खुदावन दया करना, अनुग्रह करना। तू महान खुदा, जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, जैसे खुदावन राजा नूह के ऊपर आपने दृष्टि किया और खुदावन नूह अपने समय में केवल नूह ही धर्मी व्यक्ति, धर्मी मनुष्य था मेरे प्यार प्रभु जी। और आपने नूह पर दृष्टि किया, अनुग्रह किया प्रभु जी, और आपने नूह को जहाज बनाने के लिए आशीषित किया और खुदावंद नूह के द्वारा आपने उनके पूरे परिवार को बचा लिया। वैसे ही हम आपसे दुआ करते प्रभु जी, हमारे द्वारा हमारा घराना, नगर, हमारा परिवार, शहर यीशु नासरी के नाम से हर एक भाई बहनों के द्वारा बचाए जाए प्रभु जी। दुष्ट की सारे गढ़ों को, दुष्ट की सारी युक्तियों को यह वह परमेश्वर हम आपकी अग्नि से जला देते। पिता परमेश्वर आज के पूरे दिन को आपके हाथों में सौंपते, आपकी अगुवाई में, आपके नियंत्रण में, कंट्रोल में चलना चाहते। पिता परमेश्वर आज के दिन में हम जो भी कार्य को करते हैं मेरे प्यार प्रभु जी, उन सारे कार्यों में आपकी अगुवाई को, आपकी आशीष को चाहते। पिता परमेश्वर आज के पूरे दिन में आप हमारे साथ होकर चलना प्रभु जी। आज आने जाने में आपकी सुरक्षाओं को हर एक भाई बहनों के जीवन में मांगते। पिता परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर, हर एक भाई बहनों के हाथों के कार्य में आपकी आशीष को मांगते, आपकी सफलता की घोषणा करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर दया कर, हर एक भाई बहन आपकी भेद भरी गुप्त बातों को जानने पाए, आत्मिक बातों को समझने पाए। हर एक भाई बहन की आत्मिक आंखों, आत्मिक कानों को यीशु मसीह नासरी के नाम से वचन के लिए, कलाम के लिए खोल दे। पिता परमेश्वर और दया कर, अनुग्रह कर। आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए हम आपकी तारीफ करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु के नाम से मांगते। सुना स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर, आमीन। थैंक